अच्छे होंगे। सो ये नंबर उनके दिलवा का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा। आर्मी, मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इस पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी बिकॉज मेरे घर में बर्थडे पार्टी है और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं बाथरूम में बैठ के ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए पहले मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब चलिए ज़्यादा बकवास ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आर्मी, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे इस पार्ट पे आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट बहुत पसंद है। मैं एक ही कमेंट को दिन में 10-10 पढ़ती हूँ, मुझे इतना पसंद है। सो प्लीज़ मेरे लिए कमेंट्स कर देना। तुम्हें जानना है ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज से नहीं, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तब से। जंकुक, आप पागल हो गए हो? आपको समझ में भी आ रहा है कि बोल क्या रहे हो? मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। ते, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे तुम एक्सेप्ट कर लो, वरना मेरे पास और भी कई तरीके हैं तुम्हें मनाने के। जंकुक, छोड़िए मुझे। ते, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी तुम्हारे साथ फोर्सफुली करूं, तो बेहतर होगा तुम भी मुझे कुछ करने पे मजबूर मत करो। जंकुक, छोड़िए मुझे। ते, जंकुक, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, वरना जाकर मैं भाई को सारी बात बताऊंगी जो आपने मेरे साथ किया है। जाकर भाई को बताओगी? जाओ बता दो। उसके बाद जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जंकुक, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना क्या करेंगे आप? मानेंगे मुझे? आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपसे डरती नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? नो बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। बट तुम्हारे फ्रेंड्स, उन्हें तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ ना? उनसे तो तुम बहुत प्यार करती हो ना? और जंकुक घर आते हैं। जंकुक, तुम दोनों आ गए। इतनी देर से कहाँ थे? मैं कब से तुम दोनों को कॉल कर रहा हूँ। भाई, फिर तेज जाकर युंगी को जोर से हक कर लेती है। प्रिंसेस, आर यू ओके? तुम रो क्यों रही हो? जंकुक, ते क्यों रो रही है? तुमने क्या किया ते के साथ? हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, आप चाहो तो इससे पूछ सकते हो। ते, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? कुछ हुआ है स्कूल में या जंकुक ने कुछ किया है? ते जंकुक की तरफ देखती है। नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, जंकुक ने कुछ नहीं किया, मुझे मॉम की याद आ रही थी। ते, प्रिंसेस, खुद को संभालो, मैं हूं ना, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आएगा। और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई भी रोए? भाई प्लीज, आप मत रो, मैं अब नहीं रोऊंगी। वेरी नाइस, ये हुई ना मेरी प्रिंसेस वाली बात। अब जाओ अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। जी भाई। उसके बाद ते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जंकुक, पक्का तुमने ते के साथ कुछ किया नहीं है ना? पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है कि ते किसी और वजह से रो रही थी। भाई, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? तो आप चाहे तो ते के फ्रेंड से बोल सकते हैं, उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया है। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, तुम जाओ, जाकर तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके भाई। इतना कहने के बाद जंकुक भी वहाँ से अपने कमरे में चले जाता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जंकुक मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने फ्रेंड्स को खुद की वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरे 1 मंथ बीत जाते हैं और इस 1 मंथ में जंकुक ने ते को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है, उसे किसी से बात नहीं करने देता है और ना ही कहीं बाहर जाने देता है। ते, कहाँ जा रही हो? मैं अपने स्कूल जा रही थी।
क्यों और किससे परमिशन लेके? जी मैंने आंटी से पूछा था। मैं इजाजत की बात कर रहा हूँ। और मैंने क्या कहा था तुमसे कि मुझसे पूछे बगैर तुम इस घर के बाहर कदम तक नहीं रखोगे। फिर तुमने किससे पूछ के स्कूल जाने का डिसीजन लिया? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओके, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गॉट इट? इतना कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक ते के पास आता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है ते? ठीक है तुम्हें हर वक्त देखता रहूं, तुम्हें एक पल नहीं देखता हूँ तो मुझे सांसें नहीं आती है, लगता है मैं मर जाऊंगा। तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा ते। तुम्हें मैं हमेशा रखूंगा अपने पास संभाल के। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जंगकुक का बर्थडे आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, जो आप यहाँ आए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप मेरी इस खुशी में शामिल हुए। गाइस मैं आप लोग के सामने आज कुछ अनाउंस करने वाला हूँ और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार मैं किसी को अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। आई होप उसे पसंद आए। We wanna focus on. उसके बाद जंगकुक ते के पास आता है। विल यू मैरी मी? क्या तुम मिस किम ट्योंग से जियोन ट्योंग बनना पसंद करोगी? जंगकुक मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ते तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मेरा डिसीजन बदल नहीं जाएगा। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी फोर्सफुली करूँ, तो बेहतर होगा तुम मुझे इसके लिए मजबूर मत करो। तुम चाहती हो ना तुम्हारे फ्रेंड्स ठीक है तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं उनके साथ क्या करूँगा। यस मैं करूँगी शादी आपसे। तो बस इतना जाने है तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। ये क्या नाटक कर रहे हैं ये दोनों? मुझे इनसे बात करनी होगी। इतना कहने के बाद यूंगी ते और जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक ते मुझे तुम दोनों से बात करना है। आई नो भाई आपको हमसे क्या बात करना है और हम एक्सप्लेन करने के लिए रेडी भी हैं। बहुत अच्छे, अब तुम दोनों चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक और ते यूंगी के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं। नामजुन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यूंगी बहुत गुस्से में था, पता नहीं वो क्या करेगा। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ जिन तुम ठीक कर रही हो, हमें चलकर देखना चाहिए आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। उसके बाद नामजुन और जिन भी यूंगी के कमरे में जाते हैं। ते और जंगकुक तुम दोनों क्या कर रहे थे नीचे? अगर ये कोई मजाक था तो बहुत ही भद्दा मजाक था, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं भाई ये कोई मजाक नहीं है, मैं और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द से जल्द हम शादी ही करना चाहते हैं। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो। जंगकुक ते अभी सिर्फ 15 इयर्स की है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और ते मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने एक बार भी मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? उसके बाद जिन और नामजुन भी वहाँ जाते हैं। यूंगी बेटा प्लीज शांत हो जाओ, हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना। नो मॉम इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। आप खुद ही सोचो ते जंगकुक से कितनी छोटी है और अभी ते की स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। यूंगी शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तुम दोनों ने शादी के लिए डिसाइड कर ली है तो मैं भी रेडी हूँ, बट मेरी कुछ शर्त है। अगर तुम दोनों मेरी इस शर्त मानोगे तभी मैं शादी के लिए रेडी हूँगा। कैसी शर्त भाई? मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस आप इस शादी के लिए रेडी हो जाओ। ओके तो मेरी पहली शर्त है
कि जब तक ते की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तुम उसे टच तक नहीं करोगे और ना ही उससे अपने हस्बैंड होने का हक जमाओगे। उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानने के तैयार हो तो मैं भी इस शादी के लिए रेडी हूँ। ओके भाई, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं ते को टच तक नहीं करूँगा और ना ही उस पर अपने हस्बैंड होने का हक जताऊंगा और उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अब तो इस शादी के लिए रेडी हो ना? अब जब सब ठीक है तो क्यों ना हम ते और जंकू की शादी नेक्स्ट वीक करवा दें। बट मॉम, इतनी जल्दी? यूंगी जिन ठीक कह रही है, हम जंकू और ते की शादी अगले हफ्ते ही करेंगे। ओके डैड, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम, कैसा लगा आपको डेकोरेशंस? गजब, भौकाल ब्रो। भाई यस ब्रो, मैं कुछ दिन के लिए यूएसए क्या चल गया। तुझे लगा कि तू मेरे छोटे भाई की शादी मेरे बगैर ही कर देगा और मुझे इसकी मेहनत तक नहीं लगेगी? नहीं भाई, आई एम सॉरी, वो इतनी जल्दी में हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों भाई का मिलना मिलाना हो गया हो तो थोड़ा इधर भी देख लो, यहाँ मैं भी हूँ। मॉम, आई मिस यू। आप तो मुझे भूल ही गए थे। नो बेबी, आपको मैं कैसे भूल जाऊंगी? आप तो मेरे फेवरेट बच्चे हो ना। जय हो भाई। उसके बाद जंकू जाकर जय को हक कर लेता है। बाय, आई मिस यू। जंकू छोड़ मुझे तुझसे और तेरे से बात ही नहीं करनी। तुम दोनों ने मुझसे इतना कुछ छुपाया। आई एम सॉरी बाय। हम आपसे बताने वाले थे कब, जब तेरी शादी हो जाती और एक दो बच्चे हो जाते उसके बाद। नहीं बाय, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। नहीं छोड़ जंकुक मुझे। नहीं बाय प्लीज, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। Congratulations Tay. Thank you Yunjun. Congratulations Tay. Thank you Kai. Tay, तू तो बहुत ज्यादा सुपरस्टार निकली। तूने तो कहा था कि जीजू तुझे पसंद नहीं और तूने तो डायरेक्ट उनसे शादी ही कर ली। करेगी क्यों नहीं? जंकू कितना हैंडसम जो है, हर किसी ने ते से चुरा लिया था उसे। हाँ जंकू हैंडसम है, बट हमारी ते भी किसी से कम नहीं है। तुझे याद है ना जब ते स्कूल में एंट्री लेती थी तो कैसे सारे लड़के ते के लिए पागल हो जाते थे। हाँ, और इसलिए स्कूल की सारी लड़कियां ते से जलती थी। हाँ, और वो वैलेंटाइन डे के दिन तुझे याद है जब स्कूल के सारे लड़के ने सिर्फ ते को ही प्रपोज किया था और कितने सारे लड़कों ने तो फाइट भी कर लिया था ते को प्रपोज करने के लिए कि जो जीतेगा वो ते को प्रपोज करेगा। हेलो आइवी। जंकुक, आप यहाँ क्यों आए हैं? ते इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता आज क्या है? आज हमारा फर्स्ट नाइट है और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जंकुक, आपने भाई से प्रॉमिस किया था। ते कुछ प्रॉमिस तोड़ने के लिए ही बनते हैं, जैसे कि ये। अब तुमसे बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
जंकुक जंकुक छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, बट एक बार मैं तुम्हें बता दूं, ये रूम साउंड प्रूफ है। तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। जंकुक छोड़िए मुझे। क्या हुआ वाइफी? सुबह सुबह रो क्यों रही हो? वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओह शिट, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना करके जंकुक वहां से चला जाता है। ये लो मेडिसिन, खा लो, इससे तुम्हारे पेन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अंधा, याद रखना, जो हमारे बीच में कल रात को हुआ था उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके भाई को। जी। इतना करने के बाद जंकुक वहां से चले जाते हैं। जंकुक, तुम आ गए, ते कहाँ है? मॉम, ते की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रही है। जंकुक, क्या हुआ ते को? क्या किया तुमने उसके साथ? रिलैक्स भाई, मैंने कुछ नहीं किया ते के साथ। वो कल देर तक पार्टी चलने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसके सर में पेन हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा रेस्ट कर ले। पता नहीं क्यों जंकुक, बट मुझे तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आई होप तुमने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा होगा। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। रेजिन जाकर दरवाजा ओपन करती है। हेलो आंटी। जेनी बेटा, तुम यहाँ? यस आंटी, मैं। जंकुक कहाँ है? बेटा वो जंकुक। क्या हुआ आंटी, जंकुक कहाँ है? आप हटिए, मैं खुद मिल लूंगी उससे। उसके बाद जेनी जिन को हटाकर घर के अंदर चली जाती है। जेनी, जंकुक। फिर जेनी जाकर जंकुक को हक कर लेती है। आई मिस यू जंकुक। मिस यू टू जेनी। तुमने तो मुझे पूरी तरह सरप्राइज ही कर दिया जेनी, ऐसे अचानक से आकर। सरप्राइज तो तुमने भी मुझे कर दिया जंकुक, जब मुझे पता चला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बिना बताए शादी कर लिया। सॉरी जेनी, वो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जंकुक, इसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब मिलाओगे नहीं अपनी वाइफ से? क्यों नहीं जाननी? रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ते, यहाँ आओ। फिर ते जंकुक के पास जाती है। सो जेनी, तुम्हें मिलना था ना मेरी वाइफ से? सो ये है मेरी वाइफ, मिसेस जियोन टियोंग। हेलो जेनी। हेलो ते, नाइस टू मीट यू। तो वो तुम हो जिसने मेरे जंकुक को मुझसे छीना है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ ते। तुमसे तो मैं किसी भी तरह से अपने जंकुक को छीन के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही पूरे 1 साल बीत जाते हैं और इन 1 साल में जंकुक ते को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, पर वो ते की केयर भी बहुत ज्यादा करता है और इसी से ते जंकुक से भी प्यार करने लगती है। और जेनी जंकुक और ते को अलग करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर वो अलग होने की वजह और करीब आ जाते हैं। आज जंकुक का बर्थडे होता है और ते अपना प्यार कन्फेस करने वाली है। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह जंकुक ने ते और काई पे शक किया और काई को मार दिया, जिसकी वजह से ताई बेहोश हो गई थी। अब इसके आगे देखते हैं। मॉम, मुझे यूएसए जाना होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसी हालत में मुझे टे को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, बट मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज तब तक मेरी टे का ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जंकुक तुम जाओ, बट जल्दी आना, मैं तब तक टे का ख्याल रखूंगी। उसके बाद जंकुक वहाँ से यूएसए जाने के लिए निकल जाता है। टे को होश आता है। बेबी, फिर जिन जाकर
टी को हक कर लेती है। टी बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मॉम वो काई। टी बेटा क्या हुआ काई को, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर टी जिन को सारी बात बताती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा जंकुक ऐसा कर सकता है, वो किसी को मार नहीं सकता। मॉम मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं तो वो मुझे भी मार देगा। तुम शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना यहाँ। मॉम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वो मुझे भी मार देगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बेटा तुम यहाँ से जाना है ना, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैंने यीशु से प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी, और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। उसके बाद जिन और ते वहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं। ते बेटा अपना ख्याल रखना, अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरे पास भाग के चले आना, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी। सो आर्मी यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो रहा है, अब चलते हैं प्रेजेंट में। इसलिए हम ते को जानते हैं। ताई इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने इसकी भनक तक नहीं लगने दी हमें, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है इसलिए। नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इंस्पेक्टर का कॉल, और इस वक्त फिर युनवो कॉल रिसीव करता है। हेलो हेलो मिस्टर युनवो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने मिस जिमिन का लोकेशन ट्रैक कर लिया। रियली इंस्पेक्टर थैंक यू सो मच, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद युनवो वहाँ से उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। हेलो आर्मी, आई होप आप लोगों को ये बात अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, सरांगे।